गांव सुखपुरा की एक अंधेरी रात थी। रघुनाथ और सुमित्रा के दरवाजे पर अचानक एक अनजान औरत आई। उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था। उसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। मुझे बस एक रात के लिए शरण चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। सुमित्रा को उस पर दया आ गई और उसने महिला को अंदर बुला लिया। लेकिन रघुनाथ को यह सब अजीब लगा। रात के गहरे अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो अचानक वह बच्चा अजीब ढंग से रोने लगा। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी। रघुनाथ घबरा गया। उसने बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक झटका सा महसूस हुआ, मानो किसी ने बिजली का करंट छोड़ दिया हो। यह क्या हो रहा है? सुमित्रा डरकर बोली। उसी समय गांव का बुजुर्ग रामनाथ बाबा वहां पहुंचा। उसने बच्चे की ओर देखा और फुसफुसाया, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके साथ कोई गहरा रहस्य जुड़ा है। सुमित्रा ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रघुनाथ ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव के मुखिया दीनानाथ और कुछ लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता और भय था। जब से यह बच्चा गांव में आया है, अजीब घटनाएं हो रही हैं, मुखिया बोले। राम सिंह के खेत में आग लग गई। गौरी काकी की बेटी अचानक बेहोश हो गई। रात में खेतों में किसी परछाई को चलते देखा गया। रघुनाथ और सुमित्रा सत्ते में आ गए। तभी वह अनजान औरत कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे कुछ याद आ रहा है। जब मैंने इस बच्चे को जंगल से उठाया था, तब पीछे से कोई लाल आँखों वाला आदमी मुझे देख रहा था। तभी घर की मिट्टी की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। रघुनाथ ने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ कदमों के निशान थे जो घर के चारों ओर घूम रहे थे। कोई हमारे घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मुखिया बोले। गांव के बुजुर्ग रामनाथ बाबा धीरे से बोले, यह बच्चा जिसे भी छूता है उसे अजीब झटका क्यों लगता है? सुमित्रा की नजर बच्चे की कलाई पर पड़ी। वहाँ एक अनोखा निशान था, ठीक वैसा ही जैसा उसके पहले बच्चे की कलाई पर था, जो 7 साल पहले जन्म के कुछ घंटे बाद ही गायब हो गया था। सुमित्रा का शरीर कांप उठा। रघुनाथ, यह निशान, यह तो हमारे बेटे जैसा है। रघुनाथ ने ध्यान से देखा और सन्न रह गया। क्या तुम कहना चाहती हो कि यह बच्चा हमारा ही बेटा है? 7 साल पहले उनका बच्चा अस्पताल से अचानक गायब हो गया था। डॉक्टरों और नर्सों ने बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। अब सवाल यह था कि अगर यह वही बच्चा है तो 7 साल बाद जंगल में कैसे मिला? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रघुनाथ ने धीरे से दरवाजा खोला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी अंदर धंसी हुई थीं, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी थी और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मुझे अंदर आने दो, बहुत जरूरी बात बतानी है, उसने कांपती आवाज में कहा। सुमित्रा और अनजान औरत डर के मारे बच्चे को कसकर पकड़े हुई थीं। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि यह बच्चा जंगल में अचानक मिला, लेकिन यह सच नहीं है। रघुनाथ और सुमित्रा चौंक गए। 7 साल पहले जब तुम्हारा बेटा जन्मा था, उसी रात अस्पताल में अजीब घटना हुई। रात के अंधेरे में 4 आदमी अस्पताल में घुसे। वे डॉक्टर नहीं थे, लेकिन सफेद कोट पहने हुए थे। वे सीधा नवजात शिशुओं के वार्ड में गए और इस बच्चे को देखने लगे। मैं उस समय अस्पताल में सफाई कर्मचारी था। जब मैंने उन्हें इस बच्चे के पास जाते देखा तो मेरा दिल बैठ गया। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रघुनाथ और सुमित्रा सन्न रह गए। मैंने हिम्मत करके अस्पताल के गार्ड को बुलाया, लेकिन जब तक वह पहुंचा, वे चारों आदमी गायब हो चुके थे। फिर मैंने देखा कि उन्होंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने बच्चे को उठा लिया और अस्पताल से भाग गया। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो वे लोग इसे फिर से खोज लेते, इसलिए मैंने इसे गांव के एक अनाथालय में छोड़ दिया। रघुनाथ की आंखों में संदेह था। वे लोग कौन थे और उन्हें इस बच्चे से क्या चाहिए? विशेष बच्चा, बूढ़े आदमी ने धीमे से कहा। वे इसे विशेष बच्चा कह रहे थे। सुमित्रा और रघुनाथ दोनों चौंक गए। हाँ, मैंने सुना था कि यह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है। 7 साल पहले जब यह पैदा हुआ था,
तब एक बहुत बड़ा आदमी इसकी तलाश कर रहा था, लेकिन जब यह गायब हो गया तो उसने इसे ढूंढने के लिए अपने लोग भेजे। अब जब यह दोबारा मिला है वे इसे छोड़ेंगे नहीं। तभी बाहर किसी के भागने की आवाज आई। रघुनाथ ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ताजा पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, वे आ गए। मैंने कहा था ना, वे इसे खोज रहे हैं। तभी घर की खिड़की धड़ाम से खुल गई। बाहर 4 परछाइयां खड़ी थीं। रघुनाथ ने डंडा उठाया और चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ। परछाइयां धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगीं। तभी बच्चे की आंखें अचानक चमक उठीं, उसकी कलाई का निशान जलने लगा और उसके आसपास एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई। चारों परछाइयां अचानक रुक गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यह बच्चा हमारी दुनिया का नहीं है, इसे हमें सौंप दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुमित्रा ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। यह मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चली और बच्चे के चारों ओर एक अजीब सी शक्ति बनने लगी। क्या यह बच्चा सच में इंसान था या फिर कोई और रहस्य इससे जुड़ा था? हवा पूरे घर में गूंज रही थी। बच्चे के चारों ओर एक रहस्यमयी शक्ति लहराने लगी। चारों परछाइयां पीछे हटने लगीं, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम इसे बचा नहीं सकते, यह हमारा है। रघुनाथ ने डंडा उठाया और गरजते हुए बोला, यह मेरा बेटा है, इसे कोई छू भी नहीं सकता। तभी बच्चे की आंखों से नीली रोशनी निकली और उसकी कलाई का निशान जलने लगा। अचानक घर के फर्श में कंपन हुआ और परछाइयां जमीन पर गिर पड़ी। वे दर्द से कराह रही थीं, लेकिन तभी वे एक के बाद एक हवा में घुलने लगीं और पूरी तरह गायब हो गईं। बूढ़ा आदमी हांफते हुए बोला, अब हमें जल्दी करना होगा, यह शक्ति जाग चुकी है। अब वे और भी खतरनाक तरीकों से इसे पाने की कोशिश करेंगे। सुमित्रा घबरा गई, लेकिन यह सब हो क्या रहा है? मेरा बेटा आखिर कौन है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं, यह एक रहस्यमयी आत्मा का पुनर्जन्म है। एक ऐसी आत्मा जो सदियों पहले इस दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी अधूरी शक्ति के कारण इसे छोड़ना पड़ा। अब यह दोबारा लौटी है और वे इसे फिर से बंदी बनाना चाहते हैं। रघुनाथ और सुमित्रा सन्न रह गए। लेकिन हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसे छिपाना पड़ेगा और इसे अपनी शक्ति को समझना होगा। जब तक इसे अपने असली रूप और शक्तियों का एहसास नहीं होगा, तब तक यह खतरे में रहेगा। तभी बच्चे ने अचानक सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अलग तरह की समझदारी थी। वह मुस्कुराया, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अब समय आ गया है, इसे अपनी शक्ति को पहचानने दो। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी रोशनी फैली और बच्चा हवा में कुछ पलों के लिए तैरने लगा। उसकी कलाई का निशान जलने लगा और अचानक पूरा घर चमक उठा। तभी सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अब यह सुरक्षित है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। रघुनाथ और सुमित्रा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि उनका बेटा अब सिर्फ उनका नहीं रहा, उसके साथ कोई बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा था, जो धीरे धीरे खुलने वाला था। और इस तरह यह रहस्यमयी कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन क्या यह अंत है या फिर एक नई शुरुआत? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहें।